त्योहारों से पहले आम आदमी को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल ने खत्म किए 12 और 28% के स्लैब, अब सिर्फ 5 और 18% के होंगे टैक्स स्लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी खुशखबरी, 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब। निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी। दूध, छेना, पनीर, ब्रेड और रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड पर भी टैक्स खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। कैंसर की 3 दवाओं पर भी नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री ने आम आदमी को राहत देते हुए बताया, शैम्पू, साबुन, तेल सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज सहित नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। छोटी कार, बाइक, एसी, टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, सीमेंट हुई सस्ती, वही 28% की जगह अब 18% लगेगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने किसानों को दी बड़ी राहत। ट्रैक्टर सहित कृषि से जुड़े उपकरण हुए सस्ते, 12 से घटाकर 5% के स्लैब में भेजे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को बताया ऐतिहासिक। लिखा, जीएसटी की दरों में कटौती गरीब और मध्यम वर्ग को देगी बड़ी राहत। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी रिफॉर्म का किया स्वागत। लिखा, किसान से लेकर कारोबारी तक समाज के सभी वर्गों को मिलेगा फायदा। बिहार में आज एनडीए का सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्यव्यापी बंद। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली है बिहार बंद की कमान। आपातकालीन सेवा और रेलवे को बंद से बाहर रखा गया। पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस से साधना होटल कर एनडीए का विरोध मार्च। एनडीए के सांसद, मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली के सदर बाजार चौक पर सुबह 10:30 बजे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल करेंगे विरोध प्रदर्शन। जनसुराज ने बीजेपी के बिहार बंद का किया बहिष्कार। प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जनता बदलाव को तैयार, आज भी 2-2 सभा करेगी जनसुराज। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन, मां को अपशब्द बोलना हमारा संस्कार नहीं, वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कर रही है प्रपंच। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, पूछा क्या मां को गाली देने के लिए निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा, जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोली, इससे प्रधानमंत्री की मां का नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं का अपमान। राहुल और तेजस्वी माफी क्यों नहीं मांगते। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह के नेतृत्व में बनी रणनीति, बीजेपी करेगी आक्रामक प्रचार। मोदी देश का तालमेल होगा चुनाव प्रचार का केंद्र। विधानसभा स्तर पर एनडीए करेगा कार्यकर्ता सम्मेलन। विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव को बदलने पर फोकस रहेगा। चुनाव में पीएम मोदी के काम और छवि को भुनाने की रणनीति पर होगा प्रचार। पार्टी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश। गठबंधन के मुद्दे राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नैया बताया, कहा कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता। पटना में आरजेडी विधायक दल की भी हुई बैठक। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, बूथ लेवल को मजबूत करने का निर्देश। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने तैयार की रणनीति, जल्द बड़े जिलों में प्रोग्राम करेगी पार्टी। वोटर लिस्ट में कटे नाम जुड़वाने और फर्जी नाम हटवाने पर रहेगा फोकस। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी डिमांड, कहा एनडीए के मन में हमारे लिए सहानुभूति है तो कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 6 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही। जलस्तर 207.4 मीटर पर पहुंचा। दिल्ली के यमुना बाजार में राहत शिविरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। आईएसबीटी रिंग रोड के दोनों तरफ भराव यमुना का पानी। प्रशासन अब पूरा इलाका खाली करवाने में जुटा। दिल्ली सचिवालय के सड़कों तक पहुंचा यमुना का पानी। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने में जुटा प्रशासन। दिल्ली के विकासपुरी में सड़क पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कई गाड़ियां पानी में फंसी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा में भी बिगड़े हालात। सेक्टर 150 में यमुना का पानी पुस्ता तक पहुंचा। डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस से लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। एसडीआरएफ की टीम ने जारी की चेतावनी। पंजाब के 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित। अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में बारिश और बाढ़ की वजह से बंद किए गए स्कूल कॉलेज। सरकार ने सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार बढ़ रहा है सतलुज का जलस्तर। हरिकेपटन में ब्यास और सतलुज के संगम पर बने धूसी बांध पर मंडवायर टूटने का खतरा। धूसी बांध को टूटने से बचाने में जुटे स्थानीय लोग और प्रशासन। बोरियों में मिट्टी भरकर एक और बांध बनाने की कोशिश जारी। हजारों लोग ट्रैक्टर में मिट्टी लेकर पहुंच रहे। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। केंद्र से तुरंत राहत राशि देने की मांग की।
पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहत और बचाव के कामों का लेंगे जायजा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर में किसानों से मिलकर राहत कार्यों का लेंगे जायजा। शिवराज सिंह चौहान आज शाम अमृतसर में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान की जानकारी लेंगे और राहत के उपायों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में बारिश का साइड इफेक्ट, बच्चों को ले जा रही गाड़ी पर गिरा पेड़, कई लोग घायल। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया राहत और बचाव अभियान। पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे जवान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नपोर इलाके में फंसे कई परिवार, पुलिस ने 11 परिवारों को रेस्क्यू किया। जम्मू के अखनूर में भारी बारिश के बाद दिखा चिनाब नदी का रौद्र रूप, कई इलाकों में बाढ़ में गिरे लोग। जिया पोटा घाट पर कई मंदिर पानी में डूबे। जम्मू के फतेहकोठी इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बीएसएफ ने किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से 49 लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई जगह लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा गिरने से मुगल रोड किया गया बंद, कश्मीर से कटा संपर्क। उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जम्मू का श्रीनगर हाईवे का एक हिस्सा टूटा। शिमला में भारी बारिश और भूस्खलन से मुसीबत, सीएम आवास के पास से पेड़ उखड़ गई। हिमाचल के मनाली में फिर बिगड़े हालात, यात्रियों से भरी वैन पानी में फंसे, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों को गुंडा कहे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे। पार्टी से निलंबन के एक दिन बाद के कविता ने बीआरएस से दिया इस्तीफा, एमएलसी पोस्ट से भी किया रिजाइन। के कविता ने आरोपों को बताया गलत, कहा साजिश के तहत मुझे निकाला गया। एमपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी, दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव के व्यापारियों से अपील, कहा बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे यहां सेटअप लगाए। सीएम मोहन यादव बोले हमारा यहां व्यापारियों के लिए हर प्रकार की सुविधा, मध्य प्रदेश दुनिया भर के लिए मॉडल प्रदेश बना। भारतीय कपड़ा उद्योग में निवेश की अपार संभावनाएं, प्रोग्राम में शामिल हुए टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह का बयान। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले जर्मनी के विदेश मंत्री, दोनों के बीच वैश्विक चुनौतियों पर हुई बात, व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद, जर्मन समकक्ष से मुलाकात के बाद बोले एस जयशंकर। कपास किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, एमएसपी पर कपास खरीद के लिए 550 केंद्र स्थापित, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मराठा समाज की तरह ओबीसी समुदाय के लिए 6 सदस्यीय सब कमेटी गठित की। ओबीसी के लिए बनाई गई सब कमेटी को लीड करेंगे चंद्रशेखर बावनकुले। समिति में छगन भुजबल को जगह, ओबीसी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी योजनाओं पर करेगी काम। मराठा आंदोलन खत्म होने पर भी नहीं थम रहा बवाल, मंत्री छगन भुजबल बोले सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, विदेशी संपत्ति से जुड़ी फाइल्स देख सकेगी ईडी। बाराबंकी घटना को लेकर अखिलेश के पोस्ट पर भड़के बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा आप तो नारद मुनि बन गए हैं, कोशिश कर लो भाजपा का परिवार नहीं टूटेगा। पुलिस लाठीचार्ज में घायल, एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। ओडिशा के मयूरभंज में नेशनल हाईवे 49 की हालत खस्ताहाल, सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हो रहे ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे। प्रोग्राम एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लाया गया, 7 साल से था फरार। कन्नौज में सपा का हिस्ट्रीशीटर नेता कैश खान गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर से दबोचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 11 नक्सलियों पर था 33 लाख रुपए का इनाम। एमपी के इंदौर में पुलिस कांस्टेबल की बड़ी पहल, 9 साल से स्लम के बच्चों को दे रहे हैं फ्री शिक्षा। मुंबई के कांदिवली में हैथवे साई स्टार के गणेश उत्सव का 25वां साल, 2 अलग अलग थीम पर सजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। हैथवे साई स्टार के गणपति पंडाल में नंदी और महादेव के दर्शन के बाद बप्पा की झलक, तस्वीरों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य को भी सलाम। बिहार में गया जी के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना, पितृ पक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने गठित कमेटी के साथ की बैठक। विराट कोहली ने लंदन में कराया योयो टेस्ट, अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हो सकते हैं हिस्सा। विराट कोहली ने योयो टेस्ट पास किया, फिजियो की तरफ से बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजी गई। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वनडे में नंबर 1 ऑलराउंडर बने। आईसीसी वनडे रैंकिंग में केशव महाराज नंबर 1 गेंदबाज बने। श्रीलंका के महेश दीक्षिणा को नुकसान, पहले से दूसरे पायदान पर पहुंचे।